बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। पाक परवरदिगार आपको शादो आबाद रखें, खुश रहें और अब परवरदिगार आपके रोज़ी रिस्क में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करने लगी हूँ। जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है आलू और टिंडे के चावल। आलू टिंडे का सालन जो मैंने बनाया था वो मेरा बच गया था 2 दिन पहले जो बनाया था, तो मैंने सोचा कि उसको ज़ाया करने से बेहतर है कि उसको इस्तेमाल में लाया जाए। उसके लिए मैंने फिर ये किया है कि मैंने एक अदर आलू एक्स्ट्रा लिया है और साथ में प्याज जो है वो लेकर मैंने काट कर रख दिया है। और ये गर्म मसाला मैंने पतीली में डाला है। ऑयल डालने के बाद गर्म मसाले को थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और उसके बाद फिर हम इसमें ये आलू और प्याज शामिल कर देंगे। आलू और प्याज को अच्छी तरीके से हम पकाएंगे और कि उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। जब इसका कलर डार्क ब्राउन हो जाए या दरमियाना हो जाए, दोनों चीज़ों का कलर आ जाए, तो हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। इनको अच्छी तरीके से हमने भूनना है कि यहाँ तक कि इनका कलर जो है वो लाइट ब्राउन सा हो जाए। सालन जो बच जाए तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो किसी भी किस्म का सालन हो, चाहे शोरबे वाला हो या दाल वगैरह का। मेरे यहाँ ये है कि दाल भी बच जाए तो मैं दाल का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, उसको आटे में गूँध लेती हूँ और उसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें वगैरह शामिल करके, सूखा धनिया, अजवाइन वगैरह, सौंफ, हर तरह के मसाले जार डालकर तो उसका फिर आटा गूँध कर उसकी मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो ये सालन जो बच गया था तो कोई भी नहीं खा रहा था कि अब इसको कोई भी नहीं खाना पसंद नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कारामद लाया जाए। तो इसलिए इसका मैंने ये तरीका निकाला कि मैं इसको चावलों में शामिल कर दूं ताकि सभी जो हैं वो इसको शौक़ से खा लेंगे। तो ये मैंने प्याज और आलू को अच्छे तरीके से जो है फ्राई कर रही हूँ ताकि इसका कलर आ जाए। और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और साथ में आलू और जो टिंडों का सालन बचा है वो भी शामिल कर देंगे और इसमें मज़ीद स्पाइसी शामिल करके हम इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। और ये बहुत मज़ेदार चावल बनते हैं। और इस चावलों को बनाने के लिए इसमें मैंने एक्स्ट्रा मसालों का भी इस्तेमाल किया, जिसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और पुदीने को कूट कर रख लिया है और ये पेस्ट बना कर मैंने रखा हुआ है। वो भी अब मैं इसमें जो आलू और प्याज मेरे ब्राउन हो रहे हैं उसके अंदर शामिल कर दूँ ताकि इसका फ्लेवर भी उसमें शामिल हो जाए और एक अच्छा जो है टेस्ट इसमें आ जाए। यह मसाला शामिल करने से जो है चावलों में बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। तो आज मेरा इरादा था कि मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा खाना बनाऊँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसके लिए साथ में मैंने ये थोड़ी सी सेवइयाँ भी बना ली थी। मोहम्मद कह रहे थे कि एक सेवइयाँ खानी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दूध वाली सेवइयाँ बना लूँ। तो मैंने साथ में सेवइयाँ बनाई और ये साथ में थोड़े से चावल बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी में खाना कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। सबका होता है कि गर्मी लग रही है, पानी पीकर सबका पेट फूल हुआ होता है। तो चावल जो हैं सभी हर तरीके के जो बने होते हैं वो सब खा लेते हैं, चाहे ज़्यादा खाएं या कम खाएं, लेकिन सबको चावल पसंद होते हैं। तो ये देखें कि हमारा आलू और प्याज जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ था वो शामिल करेंगे और इसको 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि इसके अंदर इसका फ्लेवर जो है वो आ जाए और इसका कच्चापन, अदरक और लहसुन का कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए। और इनको भूनने के साथ ही हम लोग जो बाकी सालन बचा हुआ था वो भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि उसमें भी ये फ्लेवर शामिल हो जाए। इसको अच्छे तरीके से भूनते रहें। यकीनन आपको जो है ये काम मेरा पसंद आएगा, मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप भी इसी तरीके से किया करें कि सालन जो बच जाते हैं उनको इस्तेमाल में लाएं, ना कि उसको ज़ाया करें, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने हमें जो रिज़्क़ दिया है उसको हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये देखें मैंने ये सालन भी इसमें शामिल कर दिया है और इसको भी हम 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें जितने हमारे चावल हैं उस लिहाज से हम पानी इसमें शामिल करेंगे और फिर उसमें चावल हम पका लेंगे। तो इस मसाले को जो अच्छे तरीके से हमने भूनना है और इसमें मैं टमाटर वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सालन में वैसे ही खट्टापन था, क्योंकि सालन में मैं पहले ही टमाटर ज़्यादा डाल चुकी थी। और फिर अदरक, लहसुन और मिर्चों का जो मसाला मैंने बनाया था उससे टेस्ट जो है ज़्यादा आएगा। हाँ, ये है कि फ्लेवर के लिए मैंने इसमें बिरयानी मसाला शामिल कर लिया है ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए चावल, लेकिन वो भी ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा कि सालन में वैसे ही मिर्चें थी। तो अगर हम ज़्यादा इसमें मसाले शामिल कर लेंगे तो उसमें चावलों में फिर ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी। अब मसाला डालने के बाद हमने 5 से 10 मिनट तक इसको भूनना है ताकि इस मसाले का भी टेस्ट इसमें आ जाए
और फिर इसमें हम पानी शामिल कर देंगे और पानी में बॉयल जब आएगा तो हम इसका चावलों को भी डाल देंगे और चावलों को फिर दम पर हम छोड़ देंगे। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और मेरे इस तरीके को भी आपने पसंद किया होगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखें, अब मैंने इसमें चावल भी शामिल कर दिए हैं। चावलों को अच्छे तरीके से आपने चावल अच्छे लेंगे तो आपके चावल भी अच्छे बनेंगे, क्योंकि दरमियाने चावल जो होते हैं तो उनमें कोई टेस्ट भी नहीं होता है। तो इन ऐसे अच्छे तरीके से जो चावल हमने बनाने होते हैं या उनका टेस्ट लेना होता है तो उसके लिए हमें सुपर कर्नल बासमती चावल ही जो हैं वो बहुत बेहतरीन चावल होते हैं और उनका जायका भी ज़बरदस्त होता है। तो आप भी अच्छे चावलों का इस्तेमाल करें और इसी तरीके से चावल देखें कि हमारे जो हैं पकने के बाद कितने लंबे और इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त होता है। ये देखें चावल हमारे कितने लंबे हैं और ये चावल तैयार हो चुके हैं। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स दीजिएगा और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और परवरदिगार आपको शाद व आबाद रखें, खुश रहें और आपके रोज़ी रिज़्क़ में परवरदिगार इज़ाफ़ा अता करें। आप इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।